देश में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते सरगर्मी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत तमाम पार्टियां अपने अपने खाते में वोट भुनाने की रणनीति में जुटी हुई हैं। आगामी चुनाव के लिए पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का टारगेट रखा है, लेकिन इस टारगेट को हासिल करने में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो उत्तर प्रदेश है। यूपी की राजनीति लोकसभा चुनाव के लिए काफी मायने रखती है। ऐसे में बीजेपी यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीट अपने खाते में लाना चाहती है, लेकिन यूपी में 7 चरणों में से पहले चरण के चुनाव ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होगा, उन सीटों पर बड़े बड़े दावेदारों का फिलहाल कब्जा है। बता दें कि पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में चुनाव होना है। यहां 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन होगा और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन सीटों पर अभी आधे से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 8 में से 3 सीटों पर बीएसपी और 2 पर एसपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के पास अभी 3 सीटें हैं, कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत। खास बात तो ये है कि कुछ सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। नगीना सीट पर बीएसपी के गिरीश चंद्रा ने बीजेपी के यशवंत सिन्हा को सबसे ज्यादा 1,66,832 वोटों के अंतर से हराया था। रामपुर से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भी बड़े अंतर 1,09,997 वोटों से बीजेपी नेता और अभिनेत्री जया प्रदा को हराया था। इसके अलावा मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने भी करीब 98,000 वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। बिजनौर में 69,941 वोट और सहारनपुर सीट पर 22,417 वोटों से बीजेपी को हार मिली थी। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी बहुत मामूली अंतर 6,526 वोटों से जीती थी। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी रहा था। हालांकि इस बार चुनाव में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। वहीं पीलीभीत सीट पर बीजेपी नेता वरुण गांधी और मेनका गांधी की अच्छी खासी पकड़ रही है। 2019 चुनाव में बीजेपी ने यहां 2.50 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 71 सीटें यूपी में जीती थी। पहले चरण वाली सभी 8 सीटों पर 2014 में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं बल्कि 4 सीटों पर 2 लाख वोटों के अंतर से जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों में से 3 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2014 में जिस मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 4,01,150 वोटों से जीत मिली थी, 2019 में ये मार्जिन सिर्फ 6,526 रह गया। वहीं कैराना सीट पर 2014 में जीत का अंतर 2.50 लाख वोटों का था, जो 2019 में घटकर 92,000 रह गया। अब इस बार बीजेपी यूपी में आरएलडी अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल, सोनेलाल ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभा सपा और डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आरएलडी और अपना दल सोनेलाल को 2-2 सीट, वहीं सुभा सपा और निषाद पार्टी को 1-1 सीट के चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। बीजेपी खुद 74 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के लिए सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं का दावा है कि इस बार उनकी पार्टी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का दावा है कि इंडिया गठबंधन सभी 80 सीटें जीतेगा। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। खैर, ये तो अब 4 जून को चुनाव नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा कि यूपी में किसने मारी बाजी और किसका हाथ रह गया खाली।